एक दिन की बात है, तक्षक नाग विप्र का वेश बना के जा रहा था राजा परीक्षित को डसने के लिए। बहुत तेज़ी में जा रहा था, बहुत तेज़ी में चलते जा रहा था कि हमको परीक्षित को डसना। बीच में कश्यप जी मिले, पूछे कि आप इतनी तीव्रता से कहाँ जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं। कहे कि हमको राजा परीक्षित को डसना है, राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। परीक्षित बोले, हमारे पास वह मंत्र है जिससे मैं परीक्षित को जीवित कर दूंगा, मैं वहीं जा रहा हूँ। तक्षक बोला कि मैं ही तक्षक हूँ और मैं ही डसने के लिए परीक्षित को जा रहा हूँ। आपकी मंत्र में इतनी शक्ति है तो एक वट वृक्ष को मैं डसता हूँ और वह सूख जाता है और पुनः आप उसको जीवित करके दिखा दीजिए। तक्षक जाकर वट वृक्ष में डसता है और तक्षक को डसने से होगा वट वृक्ष जल जाता है। कश्यप ऋषि उस वट वृक्ष को अपने मंत्र से हरा भरा जीवित कर देते। तक्षक इनके मंत्र को प्रभाव को देखता है, कहता है आपकी मंत्र में तो शक्ति है जरूर, लेकिन आप राजा के पास परीक्षित के पास जाके क्या करेंगे। मैं आपको सोना चांदी धन दौलत जो चाहिए मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप लेके जाइए। इस बात को कश्यप ऋषि जानने के बाद सोचते हैं, कर्ण ने सब कुछ दान दे दिया, अपना कवच कुंडल भी दे दिया रक्षा के लिए, और यदि मैं राजा परीक्षित को बचा देता हूँ तो प्रजा बच जाती है, प्रजा का कल्याण होगा। ये मैं अन्याय नहीं कर सकता कि इसको मैं डसने दूँ। नाना प्रकार का विचार करते 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 तक्षक नाग बहुत लालच दे देता है और वह लालच में पैसा धन ले करके वापस आ जाते हैं। अब जब यह वापस आ जाते हैं तो तक्षक विप्रवेश ऋषियों का वेश धर के जाता है परीक्षित के दरबार में। वहाँ परीक्षित अपने मंत्रियों को सबको सुरक्षा के लिए बता देता है कि आज हमारा मौत का दिन है, आज हमको तक्षक डसने के लिए आ रहा है, किसी से हमारा मिलना आज बंद है। कोई विप्र, कोई साधु, कोई ब्रह्मर्षि, कोई ब्राह्मण आए हमसे मिलने नहीं देना, आज रोके। तो उनके द्वारपालों ने तक्षक को रोक देता है। तक्षक कहता है कि ठीक है, हम मिलने के लिए नहीं जाएंगे उनसे, लेकिन कह दो कि केवल आशीर्वाद तो ले लें आके। ये ऋषि जो लोग आए हैं इन लोगों से आशीर्वाद ले लें, फिर भी होगा नहीं एग्री होता। कहा ठीक है, ये डाली का प्रसाद ले जा करके और राजा परीक्षित को दे। राजा परीक्षित उस प्रसाद को लेते हैं। जब यह ऋषि लोग चले जाते हैं तो ये प्रसाद में से सब मंत्रियों को प्रसाद बांटता है और एक बड़ा वाला प्रसाद अपने पाने के लिए रखता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब कहता है कि अब सूर्य अस्त होने वाला है, अब आज का दिन तो समाप्त हो गया, अब हमको कुछ होने वाला नहीं है, आज हम बच जाएंगे। जैसे ही वह फल उठाता है खाने के लिए तो उसमें काल के रूप में तक्षक छोटा सा कीड़ा के रूप में समाया रहता है, और जैसे ही परीक्षित उसको उठाते हैं उसमें से वह कीड़ा तक्षक काल के रूप में निकलता है और राजा परीक्षित वह डस लेता है। इस प्रकार से परीक्षित बहुत उपाय लगाए थे कि हम काल से बचने का प्रयास करें, हमको न डसे, लेकिन जब काल की चक्र चल देगी
तो कोई भी उपाय काम आने वाला नहीं है। और बहुत उपाय करने के बावजूद भी, बहुत सुरक्षा में रहने के बावजूद भी काल उनके पास पहुंच गया और राजा परीक्षित का अंत हुआ जीवन का। पुनः राजा परीक्षित के निधन के उपरांत उनका जो औधर्मदेही क्रिया संस्कार होता है और जन्मेजय को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इसकी कथा कल आपको हम पुनः सुनाएंगे। इस कथा को आज विराम देते हैं, हमारा समय हो चुका है।